नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8वीं के गणित विषय की रिबेट प्रसंग्रह 9। रिबेट क्या होता है? खादी ग्रामोद्योग भंडार, हथकरघा से बनी कपड़े की दुकान, हस्तकला, वस्तु बिक्री केंद्र, महिला बचत समूह आदि संस्था कुछ विशेष अवसरों पर ग्राहकों को छूट देती है। उदाहरण, गांधी जयंती के अवसर पर खादी के कपड़ों पर छूट दी जाती है। दुकानदार को अंकित मूल्य की अपेक्षा जितनी राशि कम प्राप्त होती है उसकी पूर्ति शासन द्वारा होती है। इस योजना के अंतर्गत ग्राहक को जो छूट मिलती है उसे रिबेट कहते हैं। ये छूट के जैसा ही होता है, लेकिन उस पर जो छूट मिलती है उसको सरकार उसकी भरपाई करती है, इसलिए उसे रिबेट कहा जाता है। आयकर भरने वाले जिन व्यक्तियों की आय निश्चित सीमा तक होती है उन्हें आयकर भरने में छूट मिलती है। इस छूट को भी रिबेट कहा जाता है। संक्षेप में, रिबेट अर्थात एक प्रकार की छूट ही होती है। वह विशिष्ट शर्त के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्था या शासन की ओर से दी जाती है। अब हम इस आधार पर प्रसंग्रह 9.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रसंग्रह 9.2 जॉन, पहला प्रश्न है, जॉन ने एक प्रकाशक की 4,500 रुपये की पुस्तकें बेची। इसके लिए उसे 15% कमीशन प्राप्त हुआ। तो जॉन को प्राप्त कुल कमीशन कितना है? ज्ञात करने के लिए रिक्त चौखटों में उचित संख्या लिखिए। पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितना हुआ? 4,500 की पुस्तकें बिकी और उसके कमीशन की दर है 15%। तो प्राप्त कमीशन कितना कमीशन उसे मिलेगा? 4,500 गुणे 15/100, इसको काटने पे आता है कमीशन उसको मिलेगा 675 रुपये। दूसरा प्रश्न है, रफ़ीक ने 4% दलाली देकर दलाल के माध्यम से 15,000 रुपये के फूलों की बिक्री की। तो दलाली ज्ञात कीजिए और रफ़ीक को प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। अब विक्रय कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? 15,000 रुपये और कमीशन की दर कितनी है? 4% है। कमीशन बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य गुणे कमीशन की दर बटे 100। तो हो गया कमीशन कितना? 15,000, कमीशन की दर 4, 15,000 गुणे 4/100, इसको काटने पे होता है 150। ये शून्य से शून्य कट गया तो 150 गुणे 4 बराबर उसको कमीशन देना पड़ा 600 रुपये। और 15,000 की फूलों में से रफ़ीक को प्राप्त होने वाली राशि विक्रय मूल्य ऋण कमीशन वाली विक्रय मूल्य में से कमीशन उसको दे दिया 600 रुपये। तो उसको कितना मिला? रफ़ीक को 14,400 रुपये प्राप्त हुआ। किसी आढ़तिया के द्वारा किसान ने 9,200 रुपये का माल बेचा, उसे 2% आढ़त देनी पड़ी। तो आढ़तिया को कितनी राशि प्राप्त हुई? विक्रय मूल्य 9,200 रुपये, कमीशन 2%, कमीशन बराबर कितना? विक्रय मूल्य गुणे कमीशन की दर बटे 100। मतलब जितना कमीशन कितना हुआ कैसे निकालेंगे? 200 की दर से उसको कमीशन मिला है तो विक्रय मूल्य गुणे कमीशन की दर बटे 100। तो 9,200 का बेचा गया और 2% कमीशन देना है तो इसको काट देते हैं। 92 गुणे 2 हो गया, 92 गुणे 2 बराबर 184 रुपया। तो आढ़तियों को 184 रुपये मिले। चौथा प्रश्न है, उमा दीदी ने खादी भंडार से निम्न वस्तुएं खरीदी की। पहला है, प्रति नग 560 रुपये अंकित मूल्य की साड़ियाँ। दूसरा, 90 रुपये प्रति बोतल की दर से शहद की 6 बोतलें। अब कितने की खरीदी हुई? इस खरीदी पर उसे 12% रिबेट प्राप्त हुआ। तो उमा दीदी को वस्तुएं कितने में प्राप्त हुई? पहले तो कितना मूल्य है वो ले लेंगे। साड़ियों का कुल मूल्य 560 गुणे 3 बराबर 1680। 6 बोतल शहद का मूल्य 6 गुणे 90 बराबर 540। कुल मूल्य हो गया 1680 धन 540 बराबर 2,220 रुपये, यानी 2,020 रुपये की खरीदी हुई कुल। अब उस खरीदी पर उसको रिबेट कितना मिला? 12%। तो कितना रिबेट प्राप्त हुआ उसे? वस्तु का मूल्य गुणे रिबेट का प्रतिशत बटे 100। 2,220 का खरीदी हुआ, 12% रिबेट हुआ बटे 100। तो उसको काटेंगे इसको तो हो जाए 266 रुपये 40 पैसे का उसे रिबेट हुआ। प्राप्त रिबेट 266 रुपया 40 पैसा। उमा दीदी को प्राप्त वस्तुओं का कुल मूल्य या उमा दीदी द्वारा वस्तुओं का दिया गया मूल्य, मतलब इतना कम करके 2,220 रुपया तो हुआ खरीदी, लेकिन उतना इसमें से रिबेट मिला गया तो इसको इसमें से इसको घटाएंगे। कुल मूल्य ऋण रिबेट में से घटा देंगे। 2,220 ऋण 266.40 बराबर 1,953.60। पाँचवा प्रश्न है, दी गई जानकारी के आधार पर
निम्नलिखित रिक्त स्थानों में उचित संख्या लिखिए। किसी दलाल के माध्यम से श्रीमती दीपांजलि ने 7,50,000 का घर श्रीमती लीलाबेन से खरीदा। दलाल ने दोनों की ओर से 2% दलाली ली। तो पहला, श्रीमती दीपांजलि ने खरीदने के लिए 7,50,000, क्योंकि ये इतने में बेचा गया, और उसका 2% दलाली दीपांजलि ने खरीदने के लिए दलाल को, तो उसका 2% का मतलब 7,50,000, 2/100, ये हो गया 15,000 रुपये इसने दलाली दी। उसके बाद लीलाबेन ने मकान बिक्री के लिए, इसने खरीदने के लिए 2% दिया और उतना ही बेचने के लिए भी दिया। 2% खरीदने के लिए दिया गया और 2% बेचने के लिए दिया गया, तो 2% का 15,000 हुआ, तो इसको भी 15,000 देना पड़ा। इस दलाल को इस व्यवहार में कुल 15,000 और 15,000 कुल 30,000 रुपये दलाली प्राप्त हुई। श्रीमती दीपांजलि को वह मकान, जो दीपांजलि हैं, इन्होंने खरीदने के लिए दिया था 2%, माने 7,50,000 में 15,000 और जुड़ गया। 7,50,000 तो उन्होंने इनको दिया, लीलाबेन को, और 2% दलाली दी, तो इस 7,50,000 में 15,000 और जुड़ गया, तो ये हो गया 7,65,000 रुपये में मिला दीपांजलि को वह मकान। तो अब वहीं दूसरी तरफ श्रीमती लीलाबेन को मकान बेचकर कितना प्राप्त हुआ? 7,50,000 तो दीपांजलि ने लीलाबेन को दिया, लेकिन उसी में से 15,000 रुपये लीलाबेन ने दलाली दी, तो उनका 75,000 में से 15,000 रुपये कम हो गया। यानी उनका 7,50,000 में से 15,000 कम हो गया, तो 15,000 घट जाएगा, तो ये हो गया 7,35,000। इस प्रकार से हमारा यह प्रसंग्रह समाप्त होता है। धन्यवाद।